हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ में देखो आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना होता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंस तब होता है जब नो सॉल्यूशन होता है, दैट मींस जब लाइंस होती है आपस में पैरेलल होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। और दूसरी इक्वेशन कहता है 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10 है। अगर मैं इसमें a1/a2 की वैल्यू निकालूं और b1/b2, तो मेरे हिसाब से जाएगा a1/a2, क्योंकि a1 होता है x पहली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट, a2 दूसरी इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट। और अगर मैं यहाँ पे b1/b2 निकालूं तो b1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे b2 की वैल्यू आपके पास 2 है। और c1/c2 की वैल्यू निकालूं तो c1 मेरे पास यहाँ पे 5 है बेटा, और c2 जो है वो मेरे पास 10 है। तो ये भी सॉल्व करके 1/2 आया। आपने क्या देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के बराबर है। तो ये यहां पर बराबर हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि जो तीनों रेशियो बराबर हो गए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि जो लाइंस है आपस में को इंसिडेंट कर गई, और को इंसिडेंट कर गई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया जो कि इनफाइनाइट है। इस वजह से जो सॉल्यूशन है कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है? हो आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है, सेम वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। अब आपके पास क्या है बेटा, x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, और दूसरी जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस के अंदर 3x माइनस के 3y जो है वो आपके पास 16 है। सेम उसी तरीके से हम इसमें प्रोसीड करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे, और फिर हम उनका रेशियो देखेंगे कि रेशियो किस तरीके से इसके अंदर आता है। तो देखते हैं बेटा। तो ये है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, b1/b2 की वैल्यू देखूं तो -1, बेटा कॉफिशिएंट में साइन को मत भूलना, -1/-3 है, ये भी आपके पास 1/3 हो जाएगा। c1/c2 की वैल्यू देखो तो 8/16 है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर आ चुका है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन की इक्वेशंस है, और लाइन जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। कैसा है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बेटा, सेकेंड पार्ट इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास कहता है, थर्ड पार्ट, 2x प्लस के वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस के 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया था जो c1 c2 होते हैं, मतलब इक्वेशन जो होती है a1x प्लस के b1y इज इक्वल टू c1, इस तरह की इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस के b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह की इक्वेशन में दोनों c1 c2 या तो राइट साइड होने चाहिए या लेफ्ट साइड होने चाहिए। यहां पर हमने देखा दोनों के दोनों जो c1 c2 है आपके लेफ्ट साइड बैठे, दैट मीन्स ओके। हाँ, अगर एक राइट एक लेफ्ट बैठा होता तो हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते, या तो दोनों को राइट ले जाते या दोनों को लेफ्ट लाते। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सेम वही प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं a1/a2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2/4 आएगी जो कि 1/2 होती है, और b1/b2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास 1/-2 आएगी। क्लियर है? दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहीं पे आपके पास a1/a2 की जो वैल्यू आई, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, और वो हो जाएगा 1/-1/2, दैट विल बी इक्वल टू माइनस। तो a1/a2 बताओ क्या बराबर आया यहाँ पे, a1/a2 की जो वैल्यू आई वो तो मेरे पास कितनी आई, 1/2, और जो b1/b2 की वैल्यू आई वो आई मेरे पास बेटा माइनस का 1/2। कितनी आई बेटा, माइनस का 1/2। अब a1/b2 नॉट इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तो कंसिस्टेंट हो गया ना बेटा। ये वो वाली सिचुएशन है जब लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट में हमारे पास कहता है कि 2x माइनस के 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी 2/4 मतलब 1/2, और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा -2 अपॉन -4, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 अपॉन -5, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। हमने क्या देखा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ गया, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। फिर से कैसी लाइन आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल लाइन है मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। तो नो सॉल्यूशन हो गया तो कैसा आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कैसा आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा है बेटा, इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या देखा, इन सारे पार्ट के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो कंसिस्टेंट आया था, सेकंड इनकंसिस्टेंट आया था, थर्ड फिर से कंसिस्टेंट आया, और फोर्थ मेरा इनकंसिस्टेंट आया। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं बेटा आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वर्ड प्रॉब्लम है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। अब लेंथ जो है 4 ज्यादा है, किससे, विड्थ से, तो लेट मान लेते हैं। अब विड्थ मान लो, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी कितनी मान लेते हैं, आप बताओ, x मीटर ले लेते हैं, और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 4 ज्यादा है ना विड्थ से, तो x प्लस 4 मीटर। और आप जानते हो जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन इसने यहाँ पे मुझे बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब ये हो गया, जब पेरीमीटर का हाफ करेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपके पास 36 है। तो वैल्यू डाल देते हैं, 2 से 2 तो यहीं कट जाएगा बेटा, तो वैल्यू डालेंगे तो बचेगा एल प्लस बी, एल की वैल्यू मेरे पास x प्लस 4 थी और ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास x थी, इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 36 में से 4 जाएगा 32, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते ही मेरे पास x की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब क्या हो गया, जो ब्रेथ आ गई वो आ गई मेरे पास 16, और जो लेंथ बनेगी 4 ऐड कर देंगे वो आ जाएगी 20। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी 16 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक ही चीज का ध्यान रखना था, जो पेरीमीटर नहीं दे रखा वो पेरीमीटर का यहाँ पर हाफ दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, पेरीमीटर का आपको हाफ दे रखा है। क्लियर है, बात समझ में आई। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस क्या किया बेटा, आज हमने डिस्कस किया है, हमने पूरे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है, 4th में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना था, और 5th में आपको वर्ड प्रॉब्लम थी। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा। और इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का बस एक लास्ट वीडियो बची है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचा है आपकी एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.2 की पूरी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, एक्सरसाइज 3.3 की भी मैं नई बुक की पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 3.1 भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो बेटा, टेक केयर, बाय बाय।